कि युवा पीढ़ी है, कई युवा हैं जो लिखते हैं, जी। ठीक है, मनन करते हैं, चिंतन हाँ। करते हैं, लेकिन साहित्य से जुड़ नहीं पाते कि उन्हें एक मंच नहीं मिलता या उनके अंदर कहीं न कहीं एक झिझक रहती है कि लोग हमारी पता नहीं परिस्थिति कैसी होगी। तो ऐसे युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, जो नवरचनाकार हैं, जी, उन लोगों से मैं यही कहूँगा जी, कि अभ्यास की चीज़ है। जी, काव्य रचना, साहित्य रचना अभ्यास की चीज़ है। जी, ये नहीं कि आपने एक पंक्ति लिख ली, जी, मैंने आपकी कविता कल सुनी, जी, बहुत अच्छा लगा, जी, अच्छे विचार हैं आपके, जी, लेकिन हमने आपसे कल भी कहा था जी, कि इसको बार-बार पढ़िए, जी, बार-बार पढ़िए, आपको सॉल्यूशन उसी में मिलेगा, बिल्कुल। हल उसी में मिल जी जाएगा। हाँ, अरे ये इस शब्द से तो ये शब्द अच्छा है, जी बिल्कुल, ये पंक्ति से तो ये पंक्ति अच्छी है। बिल्कुल। लेकिन आज के युवा वर्ग की जी, ये खासियत है जी, कि वो एक कदम चलता है, फिर लौटने लगता है, बिल्कुल। और थोड़ा बहुत लिख के और फिर दूसरी तरफ मुड़ जाता है। हाँ, तो उनमें स्थिरता नहीं है। जी, स्थिरता ज़रूरी है। इसमें स्थिरता बहुत जरूरी है जी, कि आप पुनः, जैसे मैंने केशव दास का दोहा सुनाया था, जी, वो बिल्कुल लागू होता है जी बिल्कुल। कि आप जैसे कोई शब्द लिखना चाहते, वाक्य लिखना जी हाँ, चाहते हो, तो उसके पीछे आपको देखना पड़ेगा बिल्कुल। कि हम क्या लिख रहे हैं, दोहा लिख रहे हैं जी, कि चौपाई लिख रहे हैं कि छप्पा लिख रहे हैं जी, जी, कि हम सवैया लिख रहे हैं जी, या कि आधुनिक छंद लिख रहे हैं। जी, जी, ये आप तो बहुत विकास हो गया छंदों का, जी, तो आज तो फ्री स्टाइल है काव्य, जी, तो आप उसको देखिए, आपके भाव और आपकी भाषा जी, तालमेल होना चाहिए दोनों, बिल्कुल बस। भाव और भाषा। और देखो ऐसा है कि आप जैसा भोजन करेंगे, शरीर आपका वैसे ही विकसित होगा। बिल्कुल, अगर आप शरीर के हिसाब से भोजन नहीं करेंगे तो बीमार नहीं हो जाएंगे। बिल्कुल। ऐसे ही आप अगर भाव के अनुरूप भाषा का प्रयोग जी, नहीं करेंगे तो आपका काव्य बीमार हो जाएगा, बिल्कुल। आपकी कविता अच्छी नहीं रहेगी। जी, तो आप लिखने के बाद फिर उसको दोहराइए, बिल्कुल। फिर उस पर विचार कीजिए कि ये शब्दावली हमारी ठीक है कि नहीं, बस। हमने ये जो छंद रचना की है जीवन का छंद है। ये छंद माने है सौंदर्य, बिल्कुल। छंद माने कोई छंद नहीं है दोहा चौपाई वगैरह, जी, छंद माने है सौंदर्य। जी, तो हम दूसरों के जीवन को तो छंद बनाना चाहते हैं, लेकिन अपने जीवन को छंद नहीं बनाना चाहते। बिल्कुल। तो हम भागना चाहते, पंक्ति लिख ली या 8-10 पंक्ति लिख ली तो हमने समझ लिया हम बहुत बड़े कवि हो गए, तो उसको हम प्रदर्शित तो करना चाहते लेकिन मनन नहीं करना चाहते। हाँ, ये बात है, मनन ज़रूरी है। इसलिए हमारा ये कहना है, और एक और बात कहना है, ये तो है ही है कि मनन करो, बार बार उसको दोहराओ, ये दोहराने से सुधार होता है। दूसरी बात ये है कि हम किसी की नकल ना करें, हम जमीन से जुड़कर लिखें, जी, हम व्यक्ति से जुड़कर लिखें। जी, व्यक्ति के जीवन से जुड़ी हुई कविता जी, सही कविता है। हम कविता लिख रहे हैं जी, और वो किसी के लिए भी फिट नहीं बैठ पा रही। औचित्य, औचित्य एक सिद्धांत है, जी, जो काव्य के सिद्धांत हैं उनमें एक सिद्धांत औचित्य का भी है। तो औचित्य नहीं है अगर हमारी कविता में, तो वो निस्सार है, निरर्थक है। जी, तो नए कवियों को, नवोदित साहित्यकारों को ये विचार करना चाहिए कि जो वे लिख रहे हैं जी, भाषा, भाव और औचित्य की दृष्टि से वो ठीक है कि नहीं है, जी, इसके बिना महत्वहीन हो जाएगी हमारी। बिल्कुल। तो आपकी मेहनत तो है, जी, आप जो भी लिखेंगे जी, हृदय की गहराइयों से लिखेंगे। उसके बिना देखो, एक कवि और एक महात्मा में कोई अंतर नहीं। महात्मा चिंतन करता है, जी, ध्यान करता है, समाधि लगाता है, लेकिन एक सहज सरल रचनाकार जी, कवि जब अपने हृदय में डूबता है तो डूब करके
कविता की पंक्तियां निकालता है, वो है सहज स्वाभाविक काव्य। जी तो ऐसे नए रचनाकारों को जीवन से हटना नहीं है, जी धरातल से जोड़ करके लिखना चाहिए, बिल्कुल बस। और किसने क्या लिखा है इस पर विचार नहीं करना। जी अगर हमारे अंदर कोई नवीनता नहीं है जी तो वो काव्य में नवीनता नहीं आएगी, जी बिल्कुल बस। विषय वही है। जी तुलसीदास ने जो कुछ भी लिखा है जी रामचरितमानस में, क्या और लोगों ने नहीं लिखा? बिल्कुल। तो विश्व में रामचरितमानस ही क्यों सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है आज भी? जी क्योंकि उसमें गोस्वामी तुलसीदास की भाव, भाषा और अभिव्यक्तिकरण, जी जो विषय उन्होंने उसमें उठाए हैं, जी भले ही वो राम के जीवन से जी संबंधित हों, भले ही वो एक राज परिवार में जन्मे हों, लेकिन उनकी जो जीवन यात्रा है वो एक सामान्य मानव की। जी तुलसीदास जी ने दोनों ही रूपों को देखा है, बिल्कुल। उनके देवत्व को भी देखा है और नरत्व को भी देखा है, इसीलिए वो सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। तो इसलिए हम ये कहेंगे कि हमें जीवन की वास्तविकता